सेहत हासिल करने का एक जरिया थी। अक्सर हम ये बात पढ़ते थे, सुनते थे कि जिस कौम के खेलों के मैदान आबाद होते हैं, अस्पताल वीरान हो जाते हैं। तो खेल जो है वो जिस्मानी सेहत हासिल करने का एक जरिया थी, लेकिन इस दौर में खेल को बेहयाई फैलाने का जरिया बना लिया। मैच क्रिकेट का होता है, लेकिन वहां नाचने वाली औरतें बुला ली जाती, फिर मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बेहयाई में शामिल किया जाता। गोया खेल अब सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि बेहयाई फैलाने का जरिया बन गया। स्कूलों में पहले सिर्फ तालीम होती थी, लेकिन अब स्कूलों में भी रक्स और सुरूद की महफिलें हो रही, बच्चियों को नाच गाना सिखाया जा रहा है। पहले किसी घर में हम जाते तो घर वाले बताते थे, भाई हमारे बच्चे टीवी नहीं देखते, हाँ कभी कार्टून देख लेते हैं, बच्चे कार्टून देख लेते हैं। लेकिन इस दौर में बच्चों के जो कार्टून हैं उनमें भी बेहयाई को डाल दिया गया। अब वो बच्चों के कार्टून भी बच्चों में बेहयाई फैलाने का सबब और जरिया बन रहे हैं। शादियों पे जाएं तो शादियों में भी ऐसी रस्में हैं जो जिनकी बुनियाद जुल्म पर है। हमारे मुआशरे में कितनी ऐसी अकदार हैं जो जुल्म पर मबनी है। इस पर अलग किसी जुमातुल मुबारक पे गुफ्तगू करूंगा कि सिर्फ जुल्म वो नहीं है कि इंसान जुल्म के इरादे से जुल्म कर रहा है, बल्कि वो भी जुल्म है जुल्म का नहीं, लेकिन काम जुल्म वाला ही है, नतीजा जुल्म वाला ही है। शादियों पे चले जाएं, वहां भी इस्लामी अकदार का जनाजा निकाल दिया गया। बाजार में तिजारत के लिए जाएं तो हमारे यहां सौदा बेचने के लिए भी औरत की तस्वीर को इस्तेमाल किया गया। अब ये 5 मुख्तलिफ शोबे मैंने आपके सामने बयान किए। खेल के जरिए भी बेहयाई फैलाई जा रही, बाज स्कूलों के जरिए भी बेहयाई फैलाई जा रही, तिजारत के जरिए भी बेहयाई फैलाई जा रही, मीडिया के जरिए भी बेहयाई फैलाई जा रही, शादी की रस्मों के जरिए भी बेहयाई फैलाई जा रही। ये इस कदर बेहयाई का तूफान क्यों आया है? ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, बल्कि दुश्मन सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारी मुस्तकबल की कौम को बेहया बना के बेदीन बनाना चाहता है। ये मुख्तलिफ शोबों में जो इस कदर तूफान आया है बेहयाई का, ये एक टारगेट है, और वो टारगेट क्या है कि बेहयाई फैलाओ, दीन मिटाओ। आज हम अज़्मे समीम करते हैं और तजदीद अहद करते हैं कि बेहयाई मिटाओ, दीन, बेहयाई बेहयाई। बड़ी आस्था बोल रहे हैं, क्या आपके ये इरादे में या ख्वाहिश में या आरजू में शामिल है या नहीं? जन्नत में जाने के लिए जो रुकावटें हैं उनमें से एक रुकावट ये बेहयाई है। ये आदमी का कदम जन्नत की तरफ नहीं उठने देती, बल्कि आदमी को खींच के दोज़ख में ले जाती। बहुत कम लोगों को अंदाजा होगा कितना बड़ा फितना इस दौर में ये बेहयाई है। बेहयाई की तरफ इंसान क्यों माइल हो जाता है? इसके 2 बड़े सबब हैं। एक है गिना, गाने। ये जो गाने हैं ये दिल के अंदर बेहयाई का बीज डालते हैं। और दूसरा सबब है लुकमाए हराम। हराम रिज्क जो है वो दिल के अंदर बेहयाई का बीज डालता है। और कई ज़ैली असबाब होंगे, लेकिन ये 2 बड़े असबाब हैं। एक तो गिना, गाने सुनना, और दूसरा सबब लुकमाए हराम। लुकमाए हराम जब पेट में आता है तो वो इंसान को दोज़ख की तरफ ले जाता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक दूध ऐसा पिया है जो आपको गुलाम ने पेश किया था, लेकिन वो मुश्तबे था। जब आप पी चुके हैं फिर आपको पता चला है कि ये तो मुश्तबे था। आपने हलक में उंगली डाली है और कह की है, वो सारा दूध बाहर उलट दिया है, और कह करके आपने फरमाया कि जो जिस्म हराम के रिज्क से परवान चढ़ता है
وہ دوزخ